क्रिस्त में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, जैसे हम लोग आज का पहला पाठ में हम लोग देखे थे कि यहूदी लोगों का सबसे बड़ा पाप क्या है। मैं आप लोगों से पूछा था, बाद में हम देखे थे कि यहूदी लोगों का सबसे बड़ा पाप यही था, उन लोग ने अपने लिए एक क्या बना दिया, बछड़ा बनाया है ना। उस बछड़ा को उन लोग क्या कर दिए, उसको ईश्वर के रूप में देखने लगे और क्या बोलने लगे, यही है उनको कहाँ से लेके आया, मिस्र देश से लेके आया बोल के उन लोग क्या करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, बछड़ा बनकर उसे दंडवत किया, है ना। यह सबसे बड़ा पाप है। तो ईश्वर जो असली ईश्वर को छोड़ के उन लोग दूसरा कोई ईश्वर के द्वारा सृष्टि किया एक प्राणी को, है ना। जैसे हमारा भारत देश में इसी के कारण बहुत सारा लिंचिंग होता है। लिंचिंग मतलब जानते हैं कि ग्रुप मिलकर कोई एक व्यक्ति को अचानक आक्रमण करना। तो इसी प्रकार का गलतियां उन दिनों भी हुआ और आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। यही है वास्तविक ईश्वर को छोड़कर, वो वही उन दोनों का यहूदियों का लोगों का गलती था। और आज प्रभु यीशु जिसके अपेक्षा उन लोग लंबे समय से करते आए कि उनके बीच में एक मसीह आएंगे, वो मसीह आकर जन्म लिया। जन्म लेकर उन्होंने जो कार्य किया, कार्य के देखते हुए भी यहूदी लोग आज भी यहूदियों के द्वारा ही ईसाई धर्म का जन्म हुआ और फैला और दुनिया तक हर कोने में पहुंच पाया। प्रभु यीशु का शिष्य यहूदी लोग रहे हैं। इसी कारणवश उन लोग ईसाई धर्म को फैलाने में उन लोग काम किए हैं। परंतु वही यहूदी धर्म में कुछ कठोर लोग भी रहे और जो लोग आज भी प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते, आज भी प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं करते। और उनके विषय में बहुत सारे चीज़ यहाँ बताया जाता है, क्योंकि यही लोग किसी को मूसा को क्या करते हैं, अपने असली नबी के रूप में मानते हैं। नबी मूसा ने जो मसीह के बारे में बताए उसी को ग्रहण करने में उन लोग असमर्थ हो गए। इसलिए प्रभु यीशु यहाँ हम देखेंगे तो आज के पाठ में ना कोई दृष्टांत है, ना कोई घटना हुआ जिस आधार पर, घटना के आधार पर प्रभु यीशु उनको बहुत कुछ बोलने लगे। परंतु यहाँ पर यहूदी लोगों का परिस्थिति को देखकर प्रभु यीशु ये यरूशलेम मंदिर में खड़े होकर उनके लिए ये बहुत लंबे भाषण देते हैं अपने विषय में, अपने बारे में साक्ष्य देने के लिए। और दुनिया के लोग भी कैसे उसको स्वीकार करना है, क्यों उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वही धर्म ग्रंथ मेरे विषय में साक्ष्य देता है, फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते हैं। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को स्वीकार करने के लिए क्यों आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उन लोग अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं। प्रभु यीशु के पास आना है तो मतलब बहुत कुछ सामना करना पड़ता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और कन्विक्शन के अनुसार जीना पड़ता है। जो बात में विश्वास करता है, जो अटल विश्वास रहता है, उसके अनुसार जीना पड़ता है। क्यों आजकल हमारे ईसाई धर्म में भी बहुत सारे भाई बहन लोग फादर सिस्टर बनने के लिए आगे क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि आएंगे तो उन लोग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौतियों का सामना करने के लिए माँ बाप भी नहीं सिखाए, क्योंकि माँ बाप भी चुनौती सामना नहीं करना चाहे, इसीलिए उन लोग बच्चों के संख्या भी क्या कर दिए, कम कर दिए। एक बच्चे और 1.5 बच्चे में उन लोग सीमित रह गए, है ना। क्योंकि उन लोग के पास जाके देखिए ना, बच्चों के बदले उनके पास गाड़ियाँ बहुत रहेंगे, चलाने वाले कल भी नहीं रहेंगे। 2 स्कूटी होगा, 2 बाइक होंगे, 2 4 व्हीलर होंगे, 2 घर होंगे, लेकिन रहने के लिए कोई बच्चे नहीं होंगे। क्यों? बाकी दुनिया के चीज़ उनके पास हमें प्राप्त मात्रा में है, लेकिन बच्चों की संख्या, हाँ, एक ही बेटा है फादर,
आजकल कौन चाहता है फादर ज़्यादा बच्चों को? कौन देखभाल करेंगे फादर? अरे 2 घर बनाइए, 2 घड़ी खरीदे। समझ में आ रहे हैं ना? समझ ये क्यों ये चुनाव देकर सामना करने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि प्रभु यीशु का लक्ष्य जीवन क्या है? जो मेरा अनुसरण करना चाहे क्या करे? सरकारी नौकरी खोजे, यही कहा है ना? हाँ, क्या कहा गया? अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो आत्महत्या करेगा वही बन सकता है ईसाई। जो दुनिया के मोह माए कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं और जीवन जीना चाहते हैं, वो प्रभु यीशु का शिष्य नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने प्रभु फिर भी तुम लोग जीवन प्राप्त करने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। भारत के अधिकांश लोग क्यों प्रभु यीशु के पास नहीं आना चाहते हैं? जीवन प्राप्त करना नहीं चाहते। जीवन के बारे में उन लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। और वही सबसे बड़ा गलती को यहूदी लोग भी किए हैं। यहूदी लोग जीवन प्राप्त करना नहीं चाहे और जो शिक्षा मूसा छोड़ के गया उसी का अनुसार उन लोग चलना नहीं चाहे, विश्वास नहीं करना चाहे। आइए हम लोग के अंदर भी इसी प्रकार का विचार होंगे, इस प्रकार का कार्य होंगे। जब हम ईश्वर को त्याग करते हैं और अन्य चीज़ में मोह ज़्यादा लगा देते हैं और जीवन जीते हैं, हम ईसाई नहीं है, हम ये दुनिया के अनुकूल जीने वाला एक सामान्य प्राणी है। प्रभु यीशु हमका सामान्य प्राणी बनने के लिए नहीं बुलाया है, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए बुलाया है। ये बहुत बड़ा बुला है, ये बहुत बड़ा चुनौती है। सामने करने के लिए तैयार है?